स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव झलकता है, नहीं झलकता है, सॉरी। फर्स्ट है अमेरिकी क्रांति 1776, सेकंड है बोल्शेविक क्रांति 1917, थर्ड है चीन की क्रांति 1912, फोर्थ है फ्रांसीसी क्रांति 1789। तो इसका आंसर चीन की क्रांति थर्ड है, यहाँ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो फर्स्ट है भाग 1, सेकंड है भाग 3 और थर्ड है भाग 4 और दिया गया है प्रस्तावना। तो इसका आंसर है प्रस्तावना है। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तो कर लेना, लाइक करना या ना करना, सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? फर्स्ट है भारत के लोग, सेकंड है सर्वोच्च न्यायालय, थर्ड है सरकार, फोर्थ है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर भारत के लोग हैं, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक मिनट, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? फर्स्ट है संविधान के सभी अनुच्छेद, सेकंड है प्रस्तावना, थर्ड है मौलिक अधिकार, फोर्थ है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो यह प्रस्तावना को प्रदान की गई है, इसका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? क्वेश्चन नंबर है 19 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? फर्स्ट है मौलिक अधिकार पर, सेकंड है नीति निर्देशक तत्व पर, थर्ड है प्रस्तावना पर, फोर्थ है मूल कर्तव्य पर। तो इसका आंसर है प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर है 20 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? फर्स्ट में दिया है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, सेकंड है एक राज्यों का एक संघ है, थर्ड है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, फोर्थ है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका आंसर फोर्थ है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। वीडियो को सब्सक्राइब करते रहना, सब्सक्राइब तो कर लेना, आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर लेना। इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा स्रोत उल्लिखित है? फर्स्ट है भारत और इंडिया, सेकंड है हिंदुस्तान और भारतवर्ष, थर्ड है भारत और भारतवर्ष, फोर्थ है भारत और हिंदुस्तान। तो भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? फर्स्ट है प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, सेकंड है भारत की जनता द्वारा, थर्ड है संविधान द्वारा, फोर्थ है भारत की संसद द्वारा। तो इसका आंसर है भारत की जनता द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड प्रधानमंत्री में, थर्ड है भारत की जनता में, फोर्थ है भारतीय संसद में। तो भारत की जनता में। पूरी वीडियो देखना है तो YouTube में सर्च करो SSC ऑल एग्जाम 98 और पूरी वीडियो देखो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। UPPSC, MPPSC, ऑल SSC, CGL, GD, स्टेनोग्राफर, RPF SI, कांस्टेबल, GK, GS का प्रैक्टिस सेट है। दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर तो सभी को पता होगा शायद है। फर्स्ट है 5 जून, सेकंड है 16 जून, थर्ड है 7 अप्रैल, फोर्थ है 6 अगस्त। तो इसका आंसर 5 जून है। पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? फर्स्ट है
अपघटनकर्ताओं की, सेकंड है प्राथमिक उत्पादों की, थर्ड है प्राथमिक उपभोक्ताओं की, फोर्थ है द्वितीयक उपभोक्ताओं की, द्वितीय उपभोक्ताओं की होना चाहिए। तो इसका आंसर प्राथमिक उपभोक्ताओं को है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? फर्स्ट है बाढ़ एवं अकाल, सेकंड है वर्षा की परिवर्तनता, थर्ड है वनोन्मूलन, फोर्थ है मरुस्थलीकरण। तो इसका आंसर है ये है वनोन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है तो न्यूजीलैंड है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड है। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो यह कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। चढ़ते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर जापान को कहा जाता है। कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो क्यूबा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो फिनलैंड को। क्वेश्चन नंबर 20 है, डूबते सूर्य का देश के उपनाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ब्रिटेन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्राकयूल के नाम संबोधित किया जाता है? तो भूटान को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इटली प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो अफगानिस्तान 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियां की संख्या सर्वाधिक होती तो वह अंगुली है।